जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS क्लासेस में। तो जुड़े रहिए। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लगे रहिए अपने पथ की तरफ। तो इसी बीच हमने अगली वीडियो में आपको बताया था क्लास 10th का मैथ, जिसमें चैप्टर है पहला वास्तविक संख्याएं, उसमें प्रश्नावली 1.2 हमने कर ली थी। अब आज हम प्रश्नावली 1.3 को करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम चेक करते हैं मेरे प्यारे साथियों सॉल्यूशन। हमने कहा माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने कहा इसीलिए माना √5 बराबर में a/b, कॉमा b इज इक्वल टू 0। b 0 के बराबर नहीं है। तो हमने कहा जहां a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या नहीं है? कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा a बराबर में √5b, तो a² बराबर में 5b का स्क्वायर, ये समीकरण 1। हमने कहा a² बराबर में 5b², ये तो हमने निकाल दिया था, ये समीकरण 1 हो गया ना। हमने कहा अतः 5, a² को विभाजित करने पर ठीक है। तो हमने कहा 5, a को विभाजित करने पर, जब हम उसे भी करेंगे तो इसे भी करेंगे। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है। हमने कहा माना a बराबर में 5 के, जहां के कोई पूर्णांक है। के क्या है? कोई पूर्णांक है। मैंने कहा समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो ये हो गया 5k² बराबर में 5b²। तो 5k² बराबर में b²। ठीक है मेरे प्यारे भाई। हमने कहा अतः 5b², ठीक है, को विभाजित करेगा। हमने कहा इसी प्रकार समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 कह दो। समीकरण 1 और 3 से हमें प्राप्त होता है कि a और b का
उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, कितना है? 5 है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमने कहा जैसे कि इसमें कोई विरोधाभास यानी विरोधाभास हमारी त्रुटि कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः तो ये एक परिमेय संख्या है। √5 ये तो विरोध के कारण ली थी, तो ये तो नहीं हो सकता ना। अरे इसको तो हमने विरोध के कारण लिया था ना, तो ये कैसे हो जाएगा? तो √5 तो एक अपरिमेय संख्या हुई ना, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो मैंने कहा सॉल्यूशन में मैंने कहा माना कि 3+2 √5 एक, हमने परिमेय मानी ना, परिमेय संख्या है। अब वो निकालनी है हमें, संख्या है, तो इसीलिए मैंने कहा 3+2 √5 बराबर में a/b, इसी की तरह निकालेंगे। हमने अभी निकाला था, सॉरी, b = 0, b 0 के बराबर नहीं है। हमने कहा जहाँ a और b क्या हैं? पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। इसलिए हमने कहा 1/2 a/b - 3, सॉरी b - 3, ये तो बाद में लगाएंगे, सॉरी। मैंने कहा इसके अतिरिक्त कोई पूर्णांक है, a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब मैंने कहा जैसे 3+2 √5 = a/b, b ≠ 0, यही तो दिया था, ठीक है। तो इससे हमने सॉल्व किया, तो 3+2 √5 बराबर में a/b, तो 2√5 बराबर में a/b - 3, √5 बराबर में 1/2 a/b - 3, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब ये बन गया ना यहाँ पे। तो हमने कहा a और b तो पूर्णांक हैं, a और b तो पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 a/b - 3 एक परिमेय संख्या, क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। परंतु हमने कहा जानते हुए
जानते हुए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधावस्था, यह विरोधाभास कह रहे हैं, विरोधावस्था हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हमने कहा अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे वो ए और बी, कहने का मतलब ये है, हम जो संख्या अपरिमेय दी होती है उसे हम परिमेय मानते हैं। परिमेय निकालने के बाद उसमें कोई त्रुटि निकली है, उसमें त्रुटि है, क्योंकि वो हमें तो पहले से पता है कि √5 और √3 √7 ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वही पूछ रहा है ये। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो मैंने देखिए पहला क्वेश्चन 1/√2, 1/√2 को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा माना, क्या कहा? माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैंने कहा 1/√2 बराबर में a/b, b इज नॉट इक्वल टू 0। पहले की नहीं कर देंगे, जहाँ ए और बी पूर्णांक कहता था, बी और ए में एक से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसीलिए हमने कहा √2 बराबर में a/b। तो ये हो गया √2 बराबर में a, तो 2a² बराबर में b²। ये समीकरण फर्स्ट। हमने कहा अतः 2b² को विभाजित करने पर, ठीक है, वो तो करता ही है, करता है। तो मैंने कहा 2b को विभाजित करेगा, मैंने करेगा, ये समीकरण 2। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा अब माना, क्या किया? अब माना क्या माना? कि b बराबर में 2 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है। क्या? के कोई क्या है? पूर्णांक है। तो मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो ये हो गया 2a² बराबर में 2k²। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो गया a² बराबर में 2k²। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया। ये बात है।
अब हमने कहा मेरे प्यारे साथियों मैंने कहा इस प्रकार समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ, मतलब बे ही आ जाएगी बात। मैंने अगले क्वेश्चन में कराया वही उभयनिष्ठ, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा √2 एक अपर में संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है? एक अपर में संख्या है। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 7 रूट इंटू में √5, इसे भी सॉल्व करते हैं। मैंने कहा इसको पर में संख्या माना, मैंने माना 7 √5 इंटू √5 एक पर में संख्या है। तो 7 √5 बराबर में a/b, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया 7 √5 बराबर a/b और √5 बराबर में a/में 7b। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब ये मैंने इतना बना लिया। ठीक है, अब इसी को उसकी तरह कर देंगे तो वो तो इतना ही बनेगा ना। मैंने कहा ए और बी तो पूर्णांक हैं, ए और बी तो क्या है? पूर्णांक हैं। तो ये जो a/में 7b है ना, ये एक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? परिमेय संख्या। ठीक है मेरे प्यारे साथी, और इसलिए √5 भी क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ये एक त्रुटि के कारण हुआ है, विरोधाभास के कारण। किसके? विरोधाभास, क्योंकि हमने इन्हें परिमेय माना था, इसीलिए ही तो हुआ है ये। नहीं वैसे तो ये अपरिमेय संख्या थी, तो इसीलिए हमने कहा 7 इंटू में √5 एक पर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, हमने कहा 6 + √2 माना के, हमने कहा माना के, इसको ही मान लेंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, परिमेय संख्या है नहीं है। तो हमने कहा 6 + √2 बराबर में a/में b, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो तो ऐसे ही पहले की तरह लिख देंगे उसमें। तो मैंने कहा जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 6 + √2 बराबर में a/में b। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो गया √2 इज इक्वल टू a/में b माइनस के 6, a/b माइनस के 6 बराबर में, मैंने कहा a माइनस के 6b में b। अब मैंने कहा a और b तो पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। यहाँ a माइनस के 6b में b, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय
अपरिमेय है, सॉरी मुझसे भी सिली मिस्टेक हो जाती है, परिमेय संख्या है। और √2 भी एक, ये भी परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हमने कहा, परंतु हम जानते हैं कि √ एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते तो हैं √ जो √ में आता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसीलिए 6 + √2 ये विरोधाभास के कारण निकाला ना, इसे तो हमने विरोधाभास के कारण परिमेय माना था, लेकिन ये क्या हो गया, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्नावली 1.3 भी हमने कंप्लीट कर दी है। तो जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत आसान बनाइए। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का काम कैसा रहा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने YouTube चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए अपने भाई को और बढ़ाइए आगे की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले कुछ नया चैप्टर के लिए जो कि ट्रिकी मेथड से लाएंगे। हम अंदाजा है कि अगली क्लास सिंपल इंटरेस्ट की लाने वाले हैं जो कि साधारण ब्याज वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद।